सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अल्टीमेट स्पाइडरमैन की वेब वॉरियर टीम के बारे में। सो तुमने नो वे होम तो देखी होगी, जिसमें हमारे तीनों स्पाइडरमैन एक टीम बनकर काम करते हैं और जिसमें कि हमें उन तीनों स्पाइडरमैन की स्टोरी भी पता थी कि वो कैसे स्पाइडरमैन बने, कैसे वो इस यूनिवर्स में आए। बट हमारे अल्टीमेट स्पाइडरमैन की वेब वॉरियर टीम के मेंबर्स की स्टोरी तो काफी ज्यादा अलग है। जैसे कि इनमें से कोई स्पाइडरमैन आधा इंसान है तो आधा सिंथेसॉइड है। किसी स्पाइडरमैन को वेनम से पावर मिली तो कोई स्पाइडरमैन अलग यूनिवर्स से आया और किसी स्पाइडरमैन के पास तो उसकी पावर्स ही नहीं है, वो तब भी स्पाइडरमैन है। तो इनकी स्टोरीज जानने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है कि कैसे ये लोग स्पाइडरमैन बने थे। बाकी चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। तो फर्स्ट है हमारा एजेंट वेनम यानी फ्लैश थॉमसन। हाँ, ये वही है जिसे तुम सोच रहे हो, बट आगे जाके ये पीटर पाकर का बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। सो इस यूनिवर्स में डॉक्टर ऑक्टोपस ने स्पाइडरमैन के डीएनए से वेनम को बनाया था। वैसे तो स्टोरी थोड़ी सी लंबी है तो मैं तुम्हें शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। सो पहले वेनम जुड़ता है हैरी से। हाँ, हैरी ऑसबॉर्न जो कि पीटर पाकर का बेस्ट फ्रेंड है, उससे जुड़ता है। एंड फिर शुरुआत में तो हैरी वेनम पे कंट्रोल कर पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे वेनम उसके माइंड पर काबू पा रहा था। सो पहली बारी में तो स्पाइडरमैन बचा लेता है हैरी को, लेकिन फिर भी वेनम ने पूरी तरीके से हैरी को नहीं छोड़ा था। इन सब के बाद पीटर पाकर भी वेनम बनता है, फिर दोबारा से हैरी वेनम बनता है और फिर उसके बाद गॉब्लिन भी वेनम बनता है। एंड में स्कॉर्पियन भी वेनम बनता है जो कि स्पाइडरमैन का एक दुश्मन है। स्पाइडरमैन के आने से पहले फ्लैश ही स्कॉर्पियन से लड़ रहा होता है बिना किसी पावर के। फिर स्पाइडरमैन आके स्कॉर्पियन से वेनम को रिमूव कर देता है और छोटा सा एक टुकड़ा वेनम का जो कि फ्लैश के जूते में घुस जाता है। फिर अगले दिन बीटल उस टुकड़े को चुराने के लिए मिडटाउन हाई में फ्लैश पे हमला कर देता है और बीटल एक स्पाइडरमैन का विलन है। और फिर स्पाइडरमैन आके फ्लैश को बचाता है और जब स्पाइडरमैन थोड़ा सा पिट रहा होता है तब वेनम खुद ही फ्लैश से जुड़ जाता है और स्पाइडरमैन की मदद करता है। और हाँ, यहीं पर ही हमारे वेनम को उसका एक परफेक्ट होस्ट मिल जाता है और बाद में फ्लैश को उसका नाम भी मिलता है जो कि होता है एजेंट वेनम। तो यही थी हमारे एजेंट वेनम की स्टोरी। तो सेकंड नंबर पे आता है स्कारलेट स्पाइडर। इसे तुम वुल्वरीन स्पाइडर भी बोल सकते हो क्योंकि इसके पास भी वुल्वरीन जैसे पंजे हैं, बस फर्क इतना है कि इसके पास बस एक ही पंजा है। सो ये आया था वेब वॉरियर्स में डॉक्टर ऑक्टोपस का जासूस बनके और इसने अपना काम बाखूबी निभाया। बाद में इसने स्पाइडरमैन को धोखा भी दिया और डॉक्टर ऑक्टोपस को ये भी दिखाया कि स्पाइडरमैन कौन है। एंड ये डॉक्टर ऑक्टोपस की इसलिए बात मानता था क्योंकि इसे डॉक्टर ऑक्टोपस ने बताया था कि अकेला रोड पे भूखा प्यासा बैठा हुआ था, इसे डॉक्टर ने जगह दी, इसे खाना खिलाया, इसे पावर्स दी, इसीलिए डॉक्टर ऑक्टोपस का साथ देता था। बाद में डॉक्टर स्पाइडरमैन और स्पाइडरमैन की मे चाची को पकड़ लेता है और हाँ, स्कारलेट भी मे चाची से उतना ही प्यार करा करता था जितना कि पीटर करा करता था। और स्कारलेट स्पाइडर का कोई नाम भी नहीं था तो मे चाची ने ही उसे बेन नाम दिया था। तब मे चाची के कहने पर इसे समझ में आता है कि डॉक्टर जो कर रहा है वो गलत है और डॉक्टर ऑक्टोपस सिर्फ इसे हथियार की तरह यूज कर रहा है। फिर ये स्पाइडरमैन को बचाता है, उसकी मे चाची को बचाता है और हाइड्रा आइलैंड न्यूयॉर्क सिटी पे क्रैश होने वाला था तो उसे क्रैश होने से बचाता है। इन सब के बाद इसे ये भी पता चलता है कि ये आधा इंसान है और आधा सिंथेसॉइड है जिसे कि डॉक्टर ऑक्टोपस और जोला ने स्पाइडरमैन के डीएनए से बनाया था। इन सब के बाद भी ये स्पाइडरमैन का ही साथ देता है और दोबारा वेब वॉरियर्स में शामिल हो जाता है। थर्ड है अपना माइल्स वाला स्पाइडरमैन। इसकी स्टोरी वगैरह के बारे में तो तुम जानते ही हो, बट ये अल्टीमेट स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में कैसे आया। सो बेसिकली डॉक्टर ऑक्टोपस और एक जादूगर है जिनका नाम मैं भूल गया हूँ। सो वो दोनों मिलकर माइल्स के गॉब्लिन को इस यूनिवर्स में लाते हैं क्योंकि इस गॉब्लिन ने पीटर पाकर यानी स्पाइडरमैन को हराया था और पूरी तरीके से खत्म करा था। तो इन्हें यही लगता था कि माइल्स का गॉब्लिन अल्टीमेट स्पाइडरमैन को भी खत्म कर सकता है। एंड गॉब्लिन के यहाँ पर आने से रियलिटी का संतुलन बिगड़ रहा था, जिसकी वजह से अल्टीमेट स्पाइडरमैन को माइल्स को भी इस यूनिवर्स में लाना पड़ा ताकि रियलिटी का संतुलन बना रहे। बाद में वो चीज ही टूट जाती है जिससे ये लोग यूनिवर्स में ट्रेवल कर रहे थे और उसके बाद माइल्स और गॉब्लिन दोनों इस यूनिवर्स में फंस जाते हैं और फंसने के बाद माइल्स वेब वॉरियर्स को ज्वाइन कर लेता है। बाद में स्पाइडरमैन माइल्स को उसके यूनिवर्स छोड़ने जाता है, पर तब माइल्स और उसकी मॉम दोनों ही डिसाइड करते हैं कि वो अल्टीमेट स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में ही रहेंगे और अपने यूनिवर्स की जिम्मेदारी माइल्स स्पाइडर वुमन पे छोड़ जाता है। सो फोर्थ है अपना आयरन स्पाइडर। ये बस स्पाइडरमैन का आयरन स्पाइडर सूट है जो कि उसे आयरन मैन ने दिया था, बट बाद में ये सूट स्पाइडरमैन ने इस बच्चे को दे दिया था जो कि पीटर पाकर के साथ मिडटाउन हाई में पढ़ता था और ये इस यूनिवर्स का सातवां सबसे इंटेलिजेंट इंसान था। एंड ये सूट को भी बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करता था और इसीलिए स्पाइडरमैन ने ये सूट इसे दे दिया था। फिफ्थ है अपना अल्टीमेट स्पाइडरमैन। इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं, ये तो स्टोरी का मेन हीरो है और वैसे भी इसके बारे में तो तुम्हें मुझसे ज्यादा पता होगा। और सिक्स्थ है स्पाइडर वुमेन जो कि है एमजे। सो एमजे को भी उसकी पावर्स वेनम से ही मिली थी। बेसिकली इसकी स्टोरी भी वेनम 2 की तरह ही है। सो डॉक्टर मोबियस ने फ्लैश से थोड़ा सा वेनम सिम्बियोट चुरा लिया था और उस छोटे सिम्बियोट के टुकड़े से उन्होंने बनाया था कार्नेज को। और कार्नेज एक ऐसा सिम्बियोट
सिम्बियोट था जिसे किसी होस्ट की जरूरत नहीं। सो वैसे तो स्टोरी काफी ज्यादा लंबी है, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। तो कार्नेज को एक मधुमक्खी की तरह दिखाया गया था जिसकी एक कार्नेज क्वीन भी थी और वो क्वीन एमजे की बॉडी का यूज कर रही थी। बाद में स्पाइडरमैन एमजे को रोकने के लिए अपनी सच्चाई बताता है कि वो ही पीटर पार्कर है, तब जाके एमजे उस क्वीन पे कंट्रोल कर पाती है, मतलब कि कार्नेज पे कंट्रोल कर पाती है। वैसे तो सारा सिम्बियोट एमजे से निकाल दिया जाता है, बट थोड़ा बहुत रह गया था जिसपे एमजे कंट्रोल कर पा रही थी और उसी का यूज करके एमजे बन गई थी स्पाइडर वुमेन। सो बस यही थी हमारे वेब वॉरियर्स की स्टोरी। और तुम्हें क्या लगता है, क्या हमारे वेब वॉरियर्स अवेंजर्स को हरा सकते हैं? बाकी बस गाइस आज की वीडियो करते हैं यहीं पर ही एंड। वीडियो तुम्हें कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। ऐसी और वीडियोस के लिए मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।